दुनिया में तमाम ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिन्होंने इतिहास के पन्ने को मोड़ दिया। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हुई जिनमें लाखों लोग काल के मुंह में समा गए, तो कुछ लड़ाइयाँ ऐसी रहीं जिन्होंने पूरा साम्राज्य ही तितर बितर कर दिया। ऐसी ही एक लड़ाई थी पानीपत, जो जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुइयाना नाम पद की शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधर को जीता था तथा बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया और 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और वही बात की जाए लोदी वंश की, लोदी वंश ने कई सालों तक राज किया। इसकी स्थापना बगलोल लोदी ने की थी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। उनके पिता सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश के सिंहासन पर अफगान के सरदारों की सर्वसम्मति से बिठाया गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के अंदर एक शासक के सारे गुण थे, लेकिन उसके द्वारा जल्दबाजी में लिए गए कुछ फैसलों की वजह से उसे अपनी जीवन में काफी असफलताओं का सामना करना पड़ा। अब कहानी शुरू होती है पानीपत युद्ध की। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी जिसमें मुगलों ने बारूद, अग्निशस्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से ज्यादा तोपें थी। और वही बात की जाए इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। बाबर की रणनीतियों से अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुगलगामा और अरवा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजन करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे की भाग में विभाजन करना। इसमें दुश्मन के चारों तरफ से घिर जाने के लिए एक छोटी सी सेना का उपयोग किया जा सकता था। और वही अरवा की युद्ध नीति केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां प्रदान की जाती थी जिन्हें दुश्मनों का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था। और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरवा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जाए। और युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार हुआ। कब्लिस्तान के तिमुरिद शासक बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया था। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और समताओं तथा सेनापतियों ने लोदी को वहीं छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक आधिपत्य को स्वीकार किया।